एमवे डिस फॉर किंग गाइस। देखो कल एमवे ने ड्रॉप किया था अपना नवा। यस यस गाइस, वेलकम 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 टू अ चैनल। जो भी नए आ रहे हो आप सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो अगर आपको पसंद है। बट गाइस आई डोंट नो अबाउट दिस गाइस, आई डोंट नो अबाउट दिस। कल एमवे ने ड्रॉप किया अपना नवे ट्रैक का पोस्टर अपेरेंटली, जो कि सैटरडे रात 12 बजे निकलने वाला है। एंड वो पोस्टर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, कंसिडरिंग कि जो रिसेंट पोस्टर्स एमवे की तरफ से रिलीज हुए वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, लाइक कॉकी है, काफ़ी ज़्यादा होल हार्टेडली ले लो, इट्स ईजी टू दी आईज होल हार्टेडली में। बट ऐसा कुछ मैसेजिंग नहीं था उन पोस्टर्स में से, तो इसीलिए मैंने उसके उसी पोस्ट के नीचे लिख दिया वेरी इंटरेस्टिंग, फॉर अ चेंज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एमवे इंडिपेंडेंट का परचम जो है वो एमवे लहरा रहे हैं एंड वो गाइड कर रहे हैं सारे आर्टिस्टों को हमेशा हर एक ट्रैक में जहाँ पे भी मौका मिले। वो बोलते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंटली कुछ कर रहे हो, लूज मत, हौसला लूज मत करो, कीप गोइंग एंड एक ना एक दिन यू विल ब्लो अप। मुझे लगा कि एक और मोटिवेशनल ट्रैक होने वाला है, बट अपेरेंटली इज अ डिस ट्रैक फॉर किंग। नाउ एमवे ने अपने स्टोरी पे लिखा था डिस सैटरडे, एंड उसके अगले वाले स्टोरी पे लिखा था कि आई मेंट दिस। सो मेरे को लगा कि एमवे मजे ले रहा है एमवे। बट यहाँ पे मजे मजे के चक्कर में मैंने शिवम धाकड़ का ये टाइटल देखा था, एमवे डिस फॉर किंग। नाउ बिफोर आई से समथिंग अबाउट दिस एमवे वर्सेस किंग thing, I want to just see कि क्या हुआ है, like किंग ने पोक किया, what's actually going on, why? अगर ये डिस है किंग के लिए तो क्यों है ये ट्रैक डिस किंग के लिए? I just want to know, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन रख सकता हूँ, राइट? लेट्स चेक दिस आउट फर्स्ट। हेलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एमईवी की तरफ से। तो एमईवी ने आज उनके नए ट्रैक का अनाउंसमेंट कर दिया है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट, और ये ट्रैक हमको सैटरडे रात 12 बजे देखने के लिए मिलने वाला है। अब इसी को शेयर करते हुए एमईवी ने एक स्टोरी भी डाली हुई थी जिसपे लिखा हुआ था दिस सैटरडे नाइट 12 AM। इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ था आई मीन दिस सैटरडे नाइट। अब काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये एक डिस ट्रैक होने वाला है किंग के लिए, क्योंकि इसमें जो सेकंड स्लाइड में आप देख सकते हो लिखा हुआ था हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दोज हु से दिस इज ऑल आ होप। तो किंग का भी एक पॉडकास्ट आया हुआ था जिसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट वर्सेस लेवल के बारे में बात की हुई थी। तो उसमें उन्होंने ऐसा ही कहा था, लेबल और इंडिपेंडेंट वाली भसड़ सबसे बड़ा सर होक्स है जो मार्केट में फैलाया गया है जस्ट टू स्टैब्लिश। कुछ आर्टिस्टों ने खुद को स्टैब्लिश करने के लिए ये होक्स क्रिएट कर दिया एक साइड पे कि भाई ये है ऐसा ऐसा। नहीं, यू हैव टू बी स्मार्ट कि आपको कब हाथ मिलाना है और कब आपको अपनी चीज करनी है। इट्स बिजनेस सर। फैमिली में भी यही होता है। फैमिली में ऐसे लोग देखोगे जो सबके साथ मिल बांट के चलना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अकुड़ू होते हैं, बड़े अलग चलते हैं। ठीक है, जो अकुड़ू अलग चलते हैं ना, लोग उन पर बिलीव कम करते हैं फैमिली में। और जो सबके साथ मिलके चलते हैं, अच्छे इंटेंट से चलेंगे तो सब खड़े रहेंगे, बुरे इंटेंट से चलेंगे तो इवेंचुअली पता ही लग जाता है। गाना एक गैम्बल की तरह है। आप कितनी चीजें कर लो, आप निकाल लो, कितने परसेप्शन बनवा लो, कितने इन्फ्लुएंसर से लगा रीले बनवा लो, अगर चीज नहीं चलनी तो नहीं चलनी। आप फिर लेबल को वो करते हो कि लोग हमें शायद हीरो समझेंगे अगर हम देखेंगे कि हम सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। लड़ने की जरूरत ही क्या है? बात ही क्या है? जब सब चीज आपके फेवर में काम हो रही है तो वही है ना, आपको कितना किससे चाहिए आपको पता होना चाहिए। आपके घर में घुस के तो आपका हाथ पकड़ के साइन नहीं करवा रहा। बाकी आपको क्या लगता है ये डिस ट्रैक होने वाला है, क्या होने वाला है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है रागा की तरफ से। तो रागा की जो मिड टाउन मैडनेस ईपी है उसके आप देख सकते हो उन्होंने स्ट्रीम शेयर किए हुए थे जो कि 12 मिलियन से भी ज्यादा है। साथ ही रॉक्सी ने भी अपने इंस्टाग्राम Bro, wait. That stream? Crazy numbers, bro. Crazy numbers, Raga. Good for you, bro. Good for you. अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी जिसमें कि उन्होंने 47 के एक रील का स्क्रीनशॉट डालते हुए लिखा हुआ था दैट्स द बेस्ट दे कैन डू। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप Okay, 47 Ropsy, you need to relax, bro. You need to relax. पहले तो हम इसकी बात करते हैं। Shout out to Raga for this stream, bro. These numbers are crazy, bro. But anyway, okay, now I get the context. एमवे को डिस में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। That's a fact. कोई नहीं दे सकता। बट दिस बैटल, अगर ये कोई बैटल होगा भी, आई डोंट नो बैटल होगा, आई डोंट थिंक किंग विल रिस्पॉन्ड टू दिस अगर ये किंग के टूवर्ड्स डिस हुआ तो। बट अगर ये एक बैटल होगा भी, देन इट्स अ बैटल बिटवीन एन एमसी एंड अ मिक्स्ड आर्टिस्ट, राइट? एंड एमसी वर्सेस अ मिक्स्ड आर्टिस्ट, लाइक
दिस इज नॉट अ फेयर बैटल. ये एक फेयर बैटल है ही नहीं. एमवे इज एन एमसी ब्रो, ही इज एन एमसी. अब एमसी वर्सेस एमसी हम समझ सकते हैं. एमसी वर्सेस एन आर्टिस्ट जो प्रिडोमिनेंटली रैप नहीं कर रहा है फिलहाल. ओके, he's a good artist. I like King. I like King a lot. मैं काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखा था न्यू लाइफ एल्बम से. वो इंटरनेशनल कोलैब से काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखा था. बम्पा जो जैसन डेरुलो के साथ ट्रैक है वो आया और गया. लाइक I'm not bumping to that track right now, to be very honest. मे बी मेरे में कोई दिक्कत है कि मैं उस ट्रैक को बम्प नहीं कर रहा हूँ और आप सब बम्प कर रहे हो. बट आई थिंक किंग हैज़ लॉस्ट हिज मोजो. लाइक टेम्परेरीली वो अपना मोजो थोड़ा सा लूज कर दिया है किंग. एंड MM करके जो नवा एल्बम आ रहा है, आई थिंक ही विल मेक कम बैक फॉर श्योर. लाइक आप कितने टाइम किंग को पीछे रखोगे, राइट? But MUA dissing King doesn't make any sense, to be very honest. It doesn't make any sense. If MUA is going to defend independent artistry, वो अलग बात है. Now I see a reason MUA coming after King for this one कि होक्स हो रहा है. ये this is like, अब King का ये बोलना कि इंडिपेंडेंट और लेबल ये सबसे बड़ा होक्स है, you know. एंड उसके बाद किंग ने बोला कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो इसको बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं दैट इंडिपेंडेंट हो, ये हो. अब एमवे तो अपनी तरफ लेगा ही, बिकॉज इंडिपेंडेंट का जो परचम है वो एमवे ही सबसे ऊपर लहरा रहा है. सो अगर ये ट्रैक वैसा वाला हुआ कि लेट मी शो यू कि मैं इंडिपेंडेंटली कहाँ से कहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है, एंड ये होक्स नहीं है. होक्स वो होता जहाँ मैं शॉर्टकट लेता. मैं शॉर्टकट नहीं लिया हूँ, मैं मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ. अगर उस ट्रैक का जो पॉइंट है वो ये रहा कि वो प्रूव कराना चाहता है किंग को दैट दिस इज नॉट अ होक्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. बट अगर ये स्ट्रेट आउट डिस ट्रैक हुआ जहाँ पे शॉर्ट्स ले रहा है एमवे किंग की तरफ एंड किंग के डिस्कोग्राफी को ब्रेक डाउन कर रहा है, या फिर किंग के बयानों को ब्रेक डाउन कर रहा है, या फिर किंग के पर्सनैलिटी को ब्रेक डाउन कर रहा है, देन आई डोंट थिंक कि मैं इस डिस को ज़्यादा इंजॉय कर पाऊंगा. बिकॉज ये वही डिस हो जाएगा व्हेन ड्रेक और केंड्रिक के बीच में डिस चल रहा था एंड खानी वेस्ट ऑल ऑफ अ सडन एक लाइक दैट रिमिक्स लेकर आ गया डिसिंग जे कोल एंड ड्रेक. किसी ने भाव नहीं दिया उस डिस ट्रैक को, बट नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, मिलियंस में आए उसके व्यूज़. बट कौन सुन रहा है अभी कानिये का वो ट्रैक? कौन मेंशन कर रहा है कानिये का वो ट्रैक? सब लोग स्किप कर रहे हैं कानिये का वो ट्रैक. क्यों? बिकॉज इट वॉज नॉट नीडेड. इट वॉज नॉट नीडेड. नोबडी मेंशन्ड यू. इट वॉजंट नीडेड. ठीक है. वैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये कुछ मोटिवेशनल ट्रैक हुआ इंडिपेंडेंट, लाइक ही इज गोइंग टू फ्लिप दिस ट्रैक, काफ़ी ये उसने अच्छा हाइप बनाया एमवे फॉर राइटिंग दैट दिस सैटरडे. अब लोग काफ़ी एक्सपेक्ट करेंगे लाइक दिस. अभी इसको देखकर काफ़ी सारे लोग एक्सपेक्ट करेंगे देयर इज गोइंग टू बी सम शॉर्ट्स टुवर्ड्स किंग. हाइप बहुत अच्छा क्रिएट कर लिया है एमवे ने, बहुत ही स्मार्टली. नाउ आई होप कि डिस ट्रैक नहीं हो. आई होप कि इसमें हमें अच्छा खासा मोटिवेशन देखने को मिले, बिकॉज दैट्स व्हाट एमवे इज़ नोन फॉर, मोटिवेटिंग पीपल. ये जब इंटरव्यू मैंने सुना, इट मेक सेंस कि किंग ऐसा बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वाइज थिंग है कि आप हाथ मिला लो. लाइक अगर कोई ऑफर आ रहा है तो मैं हाथ मिला लेता हूँ, ठीक है, हाथ मिला लेता हूँ, बिकॉज मुझे एक पैसिव इनकम चाहिए मेरे को फैमिली को चलाने के लिए राइट नाउ. एटलीस्ट एक पैसिव इनकम स्ट्रीम तो चालू हो जाएगी. वो सोच के काफ़ी सारे आर्टिस्ट साइंड होते हैं लेबल से. एंड दैट्स नॉट रॉन्ग इफ यू आर डूइंग दैट. आई वॉन्ट से दैट्स रॉन्ग. हर पॉइंट से उनको सोचने का होता है, राइट? हर एक आर्टिस्ट को हर पॉइंट से सोचने का होता है कि मैं रैप चुना हूँ, पर मैं कितना जल्दी कितना ज़्यादा ब्लो अप होऊंगा कोई गारंटी नहीं है. बट अगर मेरे पास कोई ऑफर आ रहा है ऐसे साइंड होऊंगा एंड मेरे को वो महीने दर महीने पैसे देंगे, या फिर कैसा भी उनका सिस्टम हो, मेरे को मिलेगा गारंटीड मनी, देन व्हाई नॉट ब्रो, व्हाई नॉट. एंड बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेबल बहुत ही अच्छे होते हैं एंड वो आपको पैसे पे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं. ये सिस्टम ऐसा चलता है. अब वो लेबल के ऊपर डिपेंड करता है आप किस लेबल के अंडर साइंड हो. नाउ यस, अब ये बात भी देख लो कि अपने फ्लेक्स रैप में ये फ्लेक्स करते हैं
कि मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, तू 9 to 5 जॉब करके बैठा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि जो 9 to 5 जॉब करते हैं वो वैक है, ऐसा तो नहीं है। अब वो लोग इंटरव्यू देते हैं, वो लोग डिफरेंट लेवल्स पार करते हैं, फिर अपना जॉब एक्वायर करते हैं, उसी पैसे से अपना घर चलाते हैं, रेंट भरते हैं, बिल्स भरते हैं, वो उसमें अच्छे हैं तो वो करते हैं वो, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो है, रैपर्स जो है, वो शॉर्ट्स लेते हैं उन लोगों की तरफ जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, बोलते हैं कि ये सारे रोबोट्स हैं, ये अपने मर्जी के मालिक नहीं हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं थोड़ी ना बोलता हूँ कि वो गलत है कि 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो सब अपनी जगह पर सही है, सबका पर्सपेक्टिव आपको देखना पड़ता है। एज ए न्यूट्रल ऑडियंस, आई अंडरस्टैंड व्हाट किंग इज ट्राइंग टू से, आई अंडरस्टैंड व्हाट एमवे इज ट्राइंग टू पुट इट आउट देयर, लाइक जो दोज आर्टिस्ट जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं एंड उनके पास कोई ऑफर भी नहीं है एंड दे थिंक दैट आई शुड गिव अप, ठीक है, उनके लिए एमवे ये मोटिवेशनल ट्रैक बनाता है कि इंडिपेंडेंटली मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। और कई बार जब आप फटने लगोगे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, तब आपको लेबल साइन करने आएंगे, बट दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। जब आप फट रहे हो तब आपको लेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, तब आपको लेबल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब फट रहे हो आप, मैं फट रहा हूँ, मैं लेबल पे साइन क्यों हो जाऊँ, तब तो मैं उनके हिसाब से, उनके टाइम टेबल के हिसाब से चलूँगा। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक, एंड वही एमवे बोलता रहता है। सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर मी। लाइक आई एम नॉट रियली एक्साइटेड फॉर एमवे वर्सेस किंग, but I would really like to listen what MUA got to say about this, independent versus label. I'm interested, जो track आ रहा है independent, I'm interested in the track, so let's see bro। interesting था पोस्टर, और कॉन्टेक्स्ट भी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा मतलब हैवी कॉन्टेक्स्ट है। लाइक ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी किंग ने बोल दिया और MUA उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, नहीं, अच्छा कॉन्टेक्स्ट है। लाइक एमवे इंडिपेंडेंट बोलता रहता है, इज नाउ हिज टाइम टू डिफेंड दैट कि इंडिपेंडेंट होक्स है या फिर रियल है। एमवे दिखाएगा। कितने सारे लोग इंटरेस्टेड हो किंग वर्सेस एमवे देखने के लिए, एंड कितने सारे लोग बस चाहते हो कि नहीं एमवे बस अपना पर्सपेक्टिव रख दे, वी डोंट वांट टू बैटल बिटवीन एमवे एंड किंग, ठीक है, वी डोंट वांट दैट, जस्ट अपना पर्सपेक्टिव रख ले एमवे, हम वो सुन लेंगे एंड विल बी फाइन। Let's go. MUA diss for King, MUA versus King. Let me in the comment section below आपके thoughts and subscribe to our channel, post content. See you in this video. Until then.